नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में भीड़ ने लोडर में मौजूद 4 मीट सप्लायरों की बेरहमी से पिटाई कर दी। देखिए पूरा मामला। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अहलदादपुर में मांस से भरा लोडर मिलने पर बवाल हो गया। भीड़ ने लोडर में मौजूद 4 मीट सप्लायरों की बेरहमी से पिटाई कर दी और लोडर में आग लगा दी। भीड़ ने पुलिस जीप के शीशे भी तोड़ दिए। वहीं एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 8:30 पर खुद को बजरंग दल, अखिल भारत हिंदू सेवा आदि संगठनों से जुड़ा बता रहे लोग हरदुआगंज क्षेत्र में साधु आश्रम मार्ग पर इकट्ठा हुए और तभी उन्हें एक लोडर आता दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने लोडर रुकवाया तो उसमें भारी मात्रा में मांस भरा था। संरक्षित पशु मांस होने के अंदेशे से उग्र हुई भीड़ ने खान खड़ी पर दिल्ली कानपुर हाईवे को 1 घंटे तक जाम कर दिया। उन्होंने चालक सहित कैबिन में सवार लोगों को पकड़कर खेत में डालकर हाथ पांव बांधकर बेरहमी से जमकर पीटा। सूचना पर कुछ ही देर में हरदुआगंज पीआरबी स्कॉर्पियो पहुंच गई। वहीं पीआरबी स्टाफ चालक संदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखचैन ने उन्हें बचाने का प्रयास कर अपनी गाड़ी में सवार किया तो उनसे अभद्रता की गई। इसके बाद सूचना पर एसओ हरदुआगंज अकराबाद क्वासी एसओओ पहुंचे। तब घायलों को भीड़ से बचाकर जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं मीट सप्लायरों से उनके साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए। दिन भर चले प्रयास के बाद मीट विक्रेता संग हुई मारपीट, हमला, डकैती, रंगदारी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर से भी पशु विक्रेताओं पर हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या मामला था, किस मामले को लेकर के आप? देखिए, जिस तरह से आज बजरंग दल के गुंडों ने जो लगातार स्लॉटर हाउस पे और गोश्त की फैक्ट्रियों पे जाके दलाली के लिए छापे पड़वाते रहते हैं, 3-4 ही लोग हैं उसमें, आप और हम सब उनके नामों से वाकिफ हैं। उनके अपने कोई काम धंधे हैं नहीं, उनके पास सिर्फ यही दलाली का है। आज उन्होंने अपनी इसी गुंडागर्दी के चलते जब इन्होंने झूठे छापे पड़वाए थे, तभी अगर प्रशासन ने सतर्क होकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो आज इनके इतने हौसले बुलंद नहीं होते। लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग ये बताते चले आ रहे हैं कि आज हिंदुस्तान को ये भाजपा वाले संविधान से नहीं और सामाजिक न्याय से चलाना चाहते हैं। ये संविधान की तरह चलना ही नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको कोई ऐसी जानकारी मिली भी थी तो इन्होंने पुलिस पे यकीन ना दिखाते हुए, और योगी राज में इनको पुलिस पे भरोसा नहीं रह गया। ये इसका तथ्य है कि ये भाजपा वाले खुद ही नहीं मानते कि पुलिस कुछ कर सकती है, निष्क्रिय है। तो ये पुलिस को निष्क्रिय मानते हुए इन्होंने सामाजिक न्याय की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है और ये जिसको चाहते हैं जान से मार सकते हैं। इन्होंने सीने दबा दबा के देखे कि लोग जिंदा तो नहीं रह गए और उन्हें अधमरा छोड़ के यहाँ तक जो है वो ये चले गए। इनका सारा मंसूबा जो है वो ये था कि ये जो है वो गौकशी का नाम देके और इस माहौल को, अलीगढ़ के माहौल को ख़राब करें। मेरी आपके माध्यम से अलीगढ़ के प्रशासन से, एसएसपी साहब से, डीएम साहब से मांग है कि ऐसे गुंडों के खिलाफ जो फिरौती के लिए ये सारी गुंडाई करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3-4 लौंडे लगातार बदतमीजियाँ करते हैं। ये दलाल किस्म के लोग हैं। रात को इनको शराब की बोतलों के लिए पैसे चाहिए। इनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं जब तक ये किसी की फैक्ट्री में जाके छापा नहीं मार देते। तो ये दलाली बंद होनी चाहिए और ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और इन्हें भी थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए, थोड़ा काम कर लो। लेकिन मोदी राज में मुझे पूरा यकीन है कि नौजवान के पास आज काम नहीं है। इससे जो आज मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजों का तथ्य है। जंगल राज है, पुलिस पे यकीन नहीं था इसलिए अपने हाथों से करा। नौकरी होती तो फिरौती नहीं करनी पड़ रही होती, घर घर जाके भीख नहीं मांगनी पड़ रही होती, गुंडागर्दी करके दबाव बना के। तो इन्हें रोजगार दो और थोड़ा कानून का सबक सिखाए प्रशासन। आपकी घायलों से बातचीत हुई? घायलों ने क्या बताया? घायलों ने बताया कि वो फैक्ट्री से गोश्त लेकर आ रहे थे, उनके पास बिल था, इन्होंने बिल मांगा, बिल फाड़ के फेंक दिया, उसका डेटा पूरा फैक्ट्री में मिल जाएगा जो कह रहे हैं। ये सिर्फ इन्होंने माहौल खराब करने के लिए और अपना दबदबा कायम करने के लिए काम करा है, क्योंकि ताकि इनके घर पे इनके बच्चे रोटी खा सकें। कितने लोग घायल हैं और कहाँ चल रहा है? 3 बच्चे हैं और ये यहाँ पे जैन मेडिकल कॉलेज में 4 है। इसमें सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है कि बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और कुछ लोग मार। आप समझो, जिन 3 को हमने देख लिया, चौथा तो शायद आईसीयू में है ना, ऊपर आईसीयू में। ठीक, तो इन लोगों की जिस तरह से इन लोगों ने हाथ उठाया है, जिस तरह से पिटाई करी है, उससे साफ दिख रहा है। जिसके बाद जिस बेशर्मी से दलाल किस्म के लोग मीडिया में बोल रहे हैं खड़े हो गए, ठीक, उन्हें ना पुलिस का खौफ है ना उन्हें किसी का खौफ है। ठीक, मेरी ये मांग है कि कम से कम अपनी वर्दी की, जब वर्दी पहनी थी, कसम खाई थी, जो शपथ ली थी, उस शपथ को ही याद करके कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत
इनके खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज करें, एक्सटॉर्शन में मुकदमा दर्ज करें और इनको जेल भेजने का काम करें। आज आप यहाँ पर आए, घायलों से मुलाकात की, क्या बातचीत की? देखिए, आज मैं अलीगढ़ दौरे पर आया था और हमारे पार्टी के पुराने नेता छासभा के अध्यक्ष रहे मनीष शर्मा जी का देहांत हो गया था। उस उपलक्ष्य में मैं आज अलीगढ़ आया था और अपने नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करने आया था। लेकिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ के अंदर भाजपा के गुंडों द्वारा, बजरंग दल के गुंडों द्वारा जो लोग कारोबारी थे, जो कारोबार करते थे, जो मीट का कारोबार करते थे, उन्हें गौकसी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर बुरी तरीके से मारा गया। हमें जानकारी हुई, हम यहाँ आए, हमने घायलों को देखा, उनसे बात करी और जो ये दिखाई दे रहा है अलीगढ़ के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मॉब के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कारोबारी हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये बजरंग दल के जो लोगों ने जो ये हरकत करी है वो सिर्फ पैसे के लिए की। उनको छापा डलवाना, उनको ऐसे लोगों को रोककर उनको डर दिखाना, उनसे पैसे लेना, ये सारे ही हरकतें ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजरंग दल के लोग या उनके जो आनुषंगिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं। ये बहुत दुखद है और हम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रशासन पूरी तरीके से लाचार दिख रही है। अभी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में प्रशासन के सामने वो लोग हमला कर रहे हैं, उन पर प्रशासन लाचार दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में प्रशासन का कोई काम नहीं है। उन्हें सिर्फ ये दिया गया है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए भाजपा के लोगों को, जो जनता को मार सकें, जो नेताओं पे ओछी टिप्पणी कर सकें, जो और लोगों को प्रताड़ित कर सकें। लेकिन हम समाजवादी लोग ये जानते हैं कि जब तक इनका इलाज हम लोग नहीं करेंगे, और इलाज होगा 2027 में। आज प्रशासन हमें अगर न्याय देता है तो ठीक, नहीं तो ये दावे के साथ मैं अलीगढ़ से कह के जा रहा हूं कि जनता इन्हें 2027 में इलाज करेगी और ये जो लोग ओछी हरकतें कर रहे हैं उनका भी इलाज करने का काम समाजवादी सरकार में हो। ये मुद्दा कहाँ उठाया जाएगा? ये हम अलीगढ़ में बात कर रहे हैं, ये सदन में बात होगी। इसके लिए सड़कों पर हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनी हो चाहे प्रदेश में बनी हो, मॉब लिंचिंग के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और वो मॉब लिंचिंग सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें डर पैदा किया जाए, एक समुदाय में डर पैदा किया जाए। ये जो जिम्मेदारियां उठाने की बात कर रहे थे ये बजरंग दल वाले, इनके पूछो कि इनके घर में गाय पाली जाती हैं, ये गाय की सेवा करते हैं? ये बेवजह जो कारोबारी हैं, आप उठाकर देखो सबसे ज्यादा बीफ कहाँ की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में 1 नंबर पे है बीफ का। तो आप सोचो, ये सरकार पर वो करे ना। और जिस तरीके से गाय के मामले बेवजह झूठे, वो व्यापारी थे, वो कारोबारी थे और वो बीफ फैक्ट्री से ही बीफ लेके जा रहे थे, जो मीट लेके जा रहे थे भैंस का, और उसको जबरदस्ती आपने गाय बना दिया। ये बजरंग दल के 2 लोग लगातार इस तरीके से हरकत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और सिर्फ इनका काम है धन उगाही, और ये टॉर्चर करते हैं, कारोबारियों को टॉर्चर करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर और प्रशासन के लोग लाचार हैं। वो सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे हैं इन लोगों को कि आपराधिक जैसी घटनाएं कर सके। आज देखो, आज कोई प्रशासन के लोग अभी तक ये नहीं बता पाए कि क्या कार्रवाई करेंगे। यानी ये लाचारी है। योगी सरकार में प्रशासन का कोई मतलब नहीं है और ये जनता भी देख रही है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, कि आप ऐसे लोगों पर रोक लगाइए, अन्यथा स्थिति और भयावह करने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं छात्र रहता हूँ। जैसे ये आप सबको पता है कि हम लोग आज सुबह से मेडिकल में, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टाफ की और यहाँ के डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर जुल्म किसी के ऊपर हुआ है उसके लिए हमेशा जिस तरह से जिस हाल में भी मदद करने के लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। और हमने जिस तरह से चारों की हालत देखी यहाँ मिलने के बाद, हमने चारों से अलग अलग बातें करी हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने दर्द को बयान किया है तो यकीन मानो कि आंखों में आंसू ही नहीं आए, बाकी मतलब अफसोस का जो तस्करा है वो बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से उनके चोट लगी, एक के सिर में चोट लगी, तकरीबन 1 इंच गड्ढा उनके सिर में बताया, देख के आया मैं, और एक के बेचारे की हड्डी टूटी हुई, और एक को बेरहमी से मारा, पीठ पर तमाम निशान आते हैं उसके, और एक का पूरा नाक और ये जबड़ा पूरा टूटा हुआ बेचारे का। तो मतलब ये आप देख सकते हैं किस तरह से जुल्म की इंतहा कर दी गई। और जिस तरह से मेरी चारों से बात हुई, तो ड्राइवर से मेरी पर्सनली बात हुई, तो ड्राइवर से मैंने पूछा कि हादसा क्या पेश आया आखिर। तो उन्होंने बताया कि हमें 2 लड़के हमारी गाड़ी के आगे आए, पहले उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई, तो उन्होंने कहा हमने बिना डरे हुए हमने गाड़ी अपनी रोकी,
उन्होंने पूछा कि क्या ले जा रहे हो उसमें, उन्होंने बताया हमने फैक्ट्री से गोश्त लेके जा रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा उन दोनों लड़कों को पहले बिलिंग दिखाई, जो फैक्ट्री से गोश्त ले जाते हैं उसका बिल मिलता है फैक्ट्री से, तो उन्होंने बिल दिखाया बाकायदा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, अभी 2 लड़के और 2-4 लड़के और आ रहे हैं हमारे, उनको दिखाना, वो हमारे बड़े भाई हैं। इस तरह से उन्होंने भीड़ को जमा करते गए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से जो भीड़ का जमावड़ा हुआ वो तकरीबन 100 से 200 तकरीबन पहुंच गया, और उस तरह से जो उन्हें फिर बेरहमी के साथ पीटा गया चारों लोगों को, किसी को गाड़ी के बराबर में लिटा के मारा गया, मतलब मारने की इंतहा पार कर दी गई। और वहां अफसोस की बात यह है कि 100 नंबर की गाड़ी वहां मौजूद थी, और जो ड्राइवर था गाड़ी का वो 100 नंबर की गाड़ी के पास गिरा हुआ था। अफसोस की बात यह है कि पुलिस की उस 100 नंबर पर जो ड्यूटी थी जिसकी भी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बच्चे को, उस बेचारे को हॉस्पिटल या उसकी मदद किसी तरह से कर सके वो। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये आतंकी नहीं तो कौन थे? आम इंसान तो नहीं हो सकता, ये आतंकी थे। आतंकी के भेव में जो कहते ना कि ये दल और वो दल, ये बजरंग दल और ये दल, ये तमाम बीजेपी की जो विंग्स हैं छोटी छोटी, मैं आदित्य योगीनाथ जी से और आदरणीय मोदी जी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की जो विंग का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो बीजेपी पार्टी को बदनाम कह लीजिए या बीजेपी पार्टी का जो सहारा लेकर इस तरह के जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म की इंतहा को पार कर रहे हैं, नौजवानों पे अटैक कर रहे हैं, लिंचिंग के नाम पे, गोश्त के नाम पे गोश्त के नाम पे नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और उनको घर से बेकर उनकी जान का सौदा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं योगी जी से और मोदी जी से कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए संविधान के दायरे में। इनके खिलाफ 307 की कार्रवाई तो हो, लेकिन इनके साथ एक अलग स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट भी किया जा सके। जैसे हमने देखा पुलिस प्रशासन अगर स्टिकनेस अपनी दिखाता है या अपनी पावर का मुआवजा दिखाता है समाज में, समाज को सुधारने के लिए, जैसे इन चारों आतंकी को पकड़ा जाए, रोड पे इन्हें गंजा करके इन्हें घुमाया जाए, दिखाया जाए कि तुम्हारी औकात ये है, तुम आम लोगों पे हमला करोगे तो तुम्हें सजा ये मिलेगी, 307 की सजा तो मिलेगी। और मैं एक साथ साथ एक अपील ये करना चाहता हूं, जैसे कुरैश समाज का एक बहुत अच्छा फैसला था अभी हाल फिलहाल में, हम सब ने सुना कि उन्होंने दहेज पे, खाने पे, गरीब बेटियों को सोचते हुए उन्होंने पाबंदी लगाई, ये बहुत अच्छा फैसला था उनका। तो इसी तरह से जैसे आज ये हादसा हुआ है, तो मैं कुरैश समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस मसले को किसी नेता या किसी अभिनेता के भरोसे न छोड़ें, बल्कि अपनी समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इकट्ठा करा जाए, उनको इकट्ठा करके एसएसपी ऑफिस, कप्तान ऑफिस, डीएम ऑफिस और जो आला अधिकारी है उनसे बातचीत करी जाए, और ये चारों आतंकी थे और वहां लोग जो शामिल थे उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जाए, और जब तक दम न भरे, जब तक कि उन्हें अरेस्ट न करा दे और जब तक उनमें कायदे से डंडा न ठुकवा दे। क्योंकि आज ये खाली मुसलमान का मसला नहीं, ये हिंदुस्तान के युवा का मसला है, ये हिंदुस्तान के नौजवानों का मसला है, ये हिंदुस्तान के कारोबारियों का मसला है। क्योंकि गोश्त का काम खाली मुसलमान नहीं करता। अगर आप रेशो निकालेंगे या फैक्ट्रियों का रेशो निकालेंगे तो आज फैक्ट्री ज्यादातर मुसलमानों की नहीं है। अगर देखा जाएगा उसका बैकग्राउंड, उसकी गहराई में जाके, उसके बुनियादी तर्क में जाके, तो उसका नाम नॉन मुस्लिम ही निकलता है। लेकिन मुसलमान तो बदनाम है कि गाय का काम मुसलमान कर रहा है। लेकिन हम तो आए दिन एक न्यूज देखते हैं, न्यूज में आए दिन खबर देखते हैं कि फैक्ट्री ये नॉन मुस्लिम की, ये फैक्ट्री नॉन मुस्लिम की, नाम मुस्लिम रख दिए। तो देखिए, यहां हिंदू मुस्लिम ना करके हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि देश का युवा खतरे में है, देश के युवा की जान खतरे में है, देश का युवा बेरोजगार है, देश का युवा रोजगार करना चाहता है, लेकिन रोजगार करे कैसे, उसकी जान तो खतरे में। कितनी माओं का, कितनी बहनों का दर्द महसूस करिए। और जो लोग यहां नेतागिरी करके गए, मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि अपनी एसीओ की हवा ना खाएं, अपने घरों में जाके ना बैठे, बल्कि इन चारों को इंसाफ दिलाएं। एसएसपी ऑफिस के यहाँ जाएं, डीएम ऑफिस में जाएं, सीओ साहब से मुलाकात करें, इंस्पेक्टर से मुलाकात करें, दरोगा जी से मुलाकात करें, आईओ से डेली मुलाकात करें, क्या हुआ अपडेट ले डेली, तो मैं आपकी नेतागिरी को सल्यूट करूंगा, वरना सरे महफिल मुझे जलील करने में कोई शर्म नहीं आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/5/25 को पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा
गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया व मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अवशेष की सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु विशेष वाहक को मथुरा रवाना कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एएमयू में मदरसतुल उलूम का 150वां स्थापना दिवस सर सैयद एकेडमी में मनाया गया। देखिए। एएमयू में मदरसतुल उलूम का 150वां स्थापना दिवस सर सैयद एकेडमी में मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार सिविल एविएशन के फैज़ अहमद किदवई शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में एएमयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान और प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर जकिया अतहर सिद्दीकी शामिल हुई, जहां मुख्य अतिथि फैज़ अहमद किदवई ने सर सैयद अहमद खान के मिशन और विज़न को आगे ले जाने और ज़्यादा तरक्की करने पर जोर दिया। वहीं एएमयू वीसी ने कहा कि स्थापना के 150वें साल को पूरे साल जश्न के तौर पर मनाएंगे। इस मौके पर एकेडमी के महत्वपूर्ण कार्य फिरोज नकवी के जरिए लिखी गई। वहीं सर सैयद इन आगरा उम्वान मोनोग्राफ का इजरा भी किया गया। सर सैयद एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर शाफी किदवई और डिप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। एक जर्नी है जिसकी मंजिल अभी भी बहुत आगे है और जो कुछ इस इदारे ने मुल्क के लिए ही नहीं दुनिया के लिए जो इसके कंट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं और इस मुल्क की तारीख़ में जो है इस इदारे का एक ख़ास जगह है। और मेरा पूरा यकीन है कि जो लोग हैं यहाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोग इस इदारे के खैरख्वाह हैं, वो इसको और बहुत आगे ले जाएंगे। 1875 में मदरसतुल उलूम हुआ और उसके बाद 77 में हम लोगों ने एमएओ कॉलेज और फिर 1920 में यूनिवर्सिटी और अब 100 साल से ज़्यादा हो गए हमारे। तो जो हमारे थ्रू आउट जो जर्नी है स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी के इस लेवल तक, जो हम अभी पूरे हमारे कंट्री में एक बहुत स्पेशल प्लेस है हमारी यूनिवर्सिटी की, ये पूरे हिस्ट्री को, और ये हम इसको पूरे साल मनाएंगे। ये आज तो शुरुआत हुई है, हम इसको पूरे साल सेलिब्रेट करेंगे 150th एनिवर्सरी। इसमें स्कूल्स में और जैसे जैसे जो सर सैयद की थी ना ट्रेडिशन के साथ मॉडर्निटी, वही हमारा अभी भी मोटो है। और बिल्कुल कहते हैं ना कि क्रेडल से लेके ग्रेवयार्ड तक लर्निंग होती है, जो पढ़ाई वो सर सैयद की मोटो हमारी है। लर्निंग की हमारी पढ़ती होती रहेगी और हम स्कूलों में जाके सर सैयद का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस एएमयू की हिस्ट्री, इसका पार्ट बनाएंगे 150th एनिवर्सरी। और मैं जहाँ तक बात करती हूँ एजुकेशन की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की जो तरक्की हुई है, और ख़ास तौर से मुझको ये कहना है कि इस ज़माने में लोगों की सोच बदल गई है औरतों के तय। और इस वक्त जो हम एक फीमेल वाइस चांसलर पहली बार यूनिवर्सिटी में है, उसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है आइंदा यूनिवर्सिटी की वर्किंग पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वर्षने पहल क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां मैच वर्षने राइडर्स ने 53 रन से जीत लिया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वार्ष्णेय पहल द्वारा स्वर्गीय केशव प्रकाश वार्ष्णेय कोणार्क पाइप्स और शशांक वार्ष्णेय की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां मैच वार्ष्णेय राइडर्स और वार्ष्णेय कैपिटल्स के बीच अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम पर खेला गया, जिसमें कि उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर वार्ष्णेय राइडर्स ने 53 रन से शानदार जीत हासिल की। वहीं मैन ऑफ द मैच 63 रन बनाने वाले विभोर गुप्ता रहे। ये जानकारी प्रभारी विष्णु कुमार बंटी और संगठन अध्यक्ष अतुल राजा जी ने देते हुए बताया कि मैच का शुभारंभ अतिथि भूपेंद्र गुप्ता, अनिल राज गुप्ता, आलोक सीए ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर और राइडर्स के कप्तान विभोर गुप्ता और कैपिटल के कप्तान जय गुप्ता ने टॉस उछालकर किया। मैच की कमेंट्री
सोनू वार्ष्णेय, रूपम वार्ष्णेय, सुमित एडमिन और स्कोरिंग तरुण सैमसंग ने की। इस दौरान संगठन के चेयरमैन अमित गुप्ता, कोणार्क महामंत्री गौरव काका, अमित गुप्ता, छोटू आदि मौजूद रहे। आज का मैच जो वार्ष्णेय कैपिटल्स और वार्ष्णेय राइडर्स के बीच में खेला गया, वार्ष्णेय राइडर्स ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी। पहली इनिंग्स में 12 ओवर में उन्होंने 198 रन बनाए, जिसमें कि उनके कप्तान स्वयं कप्तान विभोर ने 63 और उनके ही एक और खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी मिलन वार्ष्णेय जी ने भी 63 रन बनाए। बहुत ही अच्छी पारी खेली। इन दोनों के सहयोग से 198 रन का विशाल स्कोर खड़ा करा, जिसके जवाब में कैपिटल्स की टीम इस मैच को 53 रन से गंवा चुकी थी। मगर उनकी तरफ से चित्रांश चिंटू जी ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 62 रन बनाए और ये मैच 53 रन से हार गए आपके कैपिटल्स के कप्तान, कैपिटल्स की टीम। टूर्नामेंट चल रहा है, क्या संदेश देंगे शहरवासियों को, क्या अपील रहेगा? मेरा आज मैं बता दूं, टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट में सहयोग के लिए मैं दोनों एम्पायरों का, विशेषकर रोहित जी का और हिमांशु जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे विशेषकर हमारे स्कोरर जो धूप में भी पूरे 24 ओवर्स में लगे रहते हैं स्कोरिंग करने के लिए, तरुण सैमसंग जी का। और मेरा संयोजक मंडल में मेरे साथी रूपम वार्ष्णेय जी, कौशल जी, नीरज जी, अंकुर आनंद जी, प्रतीक कराना जी, निर्भव जी, शिवम आयरन जी, जो मेरे साथी हैं, सब साथ में लगे रहते हैं। राहुल सरस्वती जी, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया है, चाहे किसी से स्टार्टिंग से सुबह से आना हो। और कमेंट्री में कहना चाहूँगा मेरे सोनू वार्ष्णेय, जो कि बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं इस समय। मतलब उत्साहवर्धन से लेकर टीम का या किसी भी मतलब सम्मानित करना हो या किसी का है ना स्वागत करना हो, उसमें सोनू वार्ष्णेय जी और हमारे विष्णु बंटी जी दोनों ही बहुत अच्छी वो दे रहे हैं, अपने स्पीच दे रहे हैं। और कमेंट्री के लिए मैं विशेषकर है ना अपने सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे छोटे छोटे खिलाड़ी, जो कि इस ग्राउंड पर आकर अपनी छुट्टियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। साथ साथ अपने मतलब पेरेंट्स में कहते हैं ना, अपने पिताजी भी उनके पहुँच रहे हैं और पिताजियों के साथ साथ उनके बच्चे भी उपस्थित हैं। जो मतलब पिताजी तो खेल ही रहे हैं, साथ साथ उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि बाप और बेटे दोनों ही इस ग्राउंड पर एंजॉय ले रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव बाजोत में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव घर की छत पर मिला। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव बाजौत में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों और शव की घर की छत पर मिला। बता दें कि पड़ोस में बर्थडे पार्टी में युवक शामिल होने गया था। परिजनों ने पड़ोस के युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं अन्य परिजनों ने दूसरे मकान पर रहने की बात बताई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में परिजनों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर क्या आपका? वीरेंद्र। सर कहाँ के रहने वाले? बाजोता। सर क्या हुआ, कौन था ये मृतक जो है? ये मेरा भतीजा जी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 9 बजे की। कैसे कैसे घटना घटी? ये वहाँ में जन्मदिन में बुलायो और पहुँचो वहाँ जात के यहाँ पे एकदम मर्रा पड़े। कौन कौन लोग थे वो? एक गुड्डू गमीरा और 2 वाके धर्मू और धर्मू छोटे क्या नाम हो किरसन और एक उनको जीजा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये वो मार पीट करके यहाँ डाल गए उसे। कितने बजे डाल कर गए? ये ऐसे 10:30 बजे से करीब डाल गए। तो पहले भी कोई रंजिश चल रही थी? नहीं साहब, पहली हमारी तो कोई रंजिश नहीं इनते। तो ऐसा क्या हुआ जो बताना जी, वही ही जाने या बात है। तो कितने अब पुलिस मौके पर आई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने साहब लिखा पढ़ी कर ली है। अच्छा, फॉरेस्ट टीम जांच करने आई नहीं आई? आई 100 नंबर। नहीं, फॉरेस्ट टीम आई नहीं आई अभी? आ गई जी, नीचे ही है। क्या नाम है अम्मा आपका? पुष्पा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बाजोते की। अच्छा, मृतक था कौन था आपका? बेटा। क्या नाम था? मैं भैया इतनी पढ़ी भाई नाम। क्या नाम था, क्या उम्र है इसकी? कालू वैसे जसवीर वैसे कालू। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला जे भैया है, मेरा बेटा खेत जोत के आया, खेत जोत के मत जो कह गया मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। छोरा मेरा रास्ता में जाके भैया ने बुला लियो जो आजा केक कटेगा। मेरा कालू नहीं कर रहा है, भैया मैं ना जा रहा हूँ, मेरी मम्मी खिलावेगी ना, तू आजा जबरदस्ती बुला लियो। जाके भैया ने गुड्डू है वहाँ ने सोए में छोरा मारो है। पहले पुत्तों को गाई दे बहन के लंड यहाँ का रंडी नाच रही, मेरे छोरा ने ये बात कही है, रंडी ना नाच रही तो भैया ने कई बुलाए मैं। फिर इनमें खूब मारो मेरा बेटा। हमें पड़ोसी इनका लड़का आयो इतना बड़ो, माई तुम सो रही हो, कालू भैया मार लियो। मैं यहाँ से नंगे मुड़े भागी हूँ।
मैं गाय छुड़ा के लाई हूँ। मेरा बेटा फिर आए गो वाला ऊपर लेट गया। हाँ लेट गो। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो यहाँ है कि आए वो तो एक बार खुलवा रहे। मैंने कही बेटा मैं के बार ना खोलूंगी, रात के समय में के बार ना खोलूंगी और सवेर बात करिए। फिर कहिए एक ने ना तो यहाँ है कर लेंगे कालू ते बात, इतनी पतो मुझे। फिर मैंने वैसे ही बतरा रहे हूँ चीख पुकार नहीं हुई ने कब किच ना मारन नहीं मेरे बेटा तो कहाँ चोट है नार न्याय। मैं तो भैया सवेरे धार काट के जा रही जगह में, वो तो न्यूज बेचाए वैसे आए चले गए। मेरे बेटा किच ना मारन नहीं। चोट थी उसके चोट नार में और खे जे पोते भीचे तो पुलिस मौके पर आई है। अब आई सवेर आई है। तो कौन कौन लोग थे वो? जब ना आएगो सर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाद होता सतेंद्र। सर क्या मामला हुआ है? ये मामला ये जी कालू हो हमारा जी वहाँ नाई के हम जन्मदिन में गए साहब हैं, और उसने मतलब वहाँ जा कर के बुला के 5-6 जने ने इकट्ठे मीटिंग बना रखी थी और वो उसकी मारपीट की, गला भींचा, गुप्ततान भींचे और मारपीट करके और उसे गिर गए वहाँ। लगभग कितने बजे डाल कर गए ये पता है? 10 और 11 बजे के बीच में। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें पता नहीं चला। सुबह देखा तो वो मरा पाया ऊपर छत पे और बाद में आकर के धमकी भी दे के गए उसकी मम्मी को। अच्छा कौन कौन लोग थे पता, कुछ नाम बता सकते हो? नाम तो सर या नाई और बढ़इये। तो पुलिस मौके पर आई? पुलिस मौके पर नहीं आई, पुलिस सुबह आई। पतो लगी जब 6-7 बजे जब पतो लगी जब पुलिस आई है। तो तहरीर दिया अभी आपने नहीं दिया? हाँ अब तो दिए साहब, अब आ गई पुलिस नाव को रिश्तेदारों। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा सनातनी जागृति पदयात्रा की सूचनार्थ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देखिए। अलीगढ़ सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा सनातनी जागृति पदयात्रा की सूचनार्थ प्रेस वार्ता साई रेस्टोरेंट में आयोजित की गई, जिसमें पूज्य कांताचार्य स्वामी कौशलनाथ, स्वामी परमानंद आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामकुमार भारद्वाज द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम अनुसार जन सामान्य को अवगत किया गया कि अनंत विभूषित इंद्रप्रस्थ और हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य के पावन सानिध्य और स्वामी कांताचार्य महाराज के साथ सनातन जागृति पदयात्रा 5 जून से 9 जून तक रामघाट से श्री कृष्ण जन्मभूमि तक सभी सनातनी धर्मावलंबियों के सहयोग से पूरी की जाएगी। यात्रा के उद्देश्य में पर्यावरण और वृक्षों के प्रति रखरखाव और जागरूकता, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा के साथ पदयात्रा से राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा, युवा पीढ़ी को सनातनी संस्कृति के प्रति सजग करने की प्रेरणा देने का प्रयास संत समाज और प्रबुद्ध जनों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य शिवम व्यास स्वामी, आचार्य महाराज स्वामी पूर्णानंदपुरी इत्यादि पदाधिकारी शामिल रहे। जागृति पदयात्रा सुदर्शनाचार्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। यह यात्रा 5 दिवसीय होगी। इस यात्रा के 5 बिंदु होंगे और इस यात्रा के 5 पड़ाव होंगे। 5वां पड़ाव भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर के विलय की जाएगी। यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यात्रा सतत चलती है। कभी इस योनि से विलय होकर के उस योनि में चली जाती है। ऐसी ही यात्रा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के विलय होगी। यात्रा का मूल उद्देश्य है वर्तमान समय में हम अपने कार्य को करते हुए सनातन को कैसे बल बनाए और युवा पीढ़ियां हमारी जो रील से रियल की तरफ लौटे, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं सारा खेल रील पे हो गया है। रील पे हम रियल में आएंगे। 5 दिवसीय यात्रा में प्रत्येक पड़ाव पे हमें संतों महापुरुषों के आशीर्वाद एवं सत्संग वचन लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही मनोहर झांकियों के साथ भगवान के सुंदर कीर्तन भजन होंगे और यात्रा 6 दिवसीय जैसे मैंने पहले बताया वह तिरंगा के साथ होगी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में संतों का एक सहयोग होगा और आप सबको सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मीडिया बंधुओं का आभार। यह 27 मई जो आने वाली है, इसमें मेरे पूज्य गुरुदेव का धराधाम पर आगमन हुआ था। उसी के अवसर पर
समाज के सभी संत वहाँ पधार रहे हैं, जिनको उनको पुष्पांजलि दी जाएगी। 27 मई को प्रेस वार्ता श्री सिद्ध बाबा धाम जरगमा बुलंदशहर पर होगी। महासंतों ने आकर के गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करनी है। तत्परांत यात्रा का प्रारूप सुनिश्चित किया जाएगा। आप महापुरुषों के सानिध्य में यात्रा कैसे दिव्य और भव्य बनाई जाए, उसका उद्देश्य रखा है। होने वाला है, तो क्या कहीं उसको कई जानकारी है? हमारे परमाराध्य परम पूज्य स्वामी कांताचार्य जी महाराज एक परम पवित्र उद्देश्य लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। जब जब धर्म की कहीं कहीं हानि हो, तब तब किसी न किसी संत ने आगे बढ़ करके उस जो धर्म में आ रही विकृतियाँ उनको दूर करने की कोशिश की। ऐसे परिदृश्य में कि आज हम लोग, जैसे स्वामी जी ने कहा कि रेल से रियल की ओर जाना है, ऐसी विषम परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, धर्म की हानि हो रही है, युवा वर्ग जो है वो नशा की ओर प्रेरित हो रहा है, व्यसनों की ओर प्रेरित हो रहा है। तो युवाओं को सन्मार्ग पर लाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, वैमनस्यता को दूर करने के लिए, सामंजस्य की स्थापना करने के लिए और धर्म के उद्धार के लिए, धर्म को जागृत करने के लिए, धर्म को ताकत देने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पद यात्रा का आयोजन किया। ये पद यात्रा भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की आराधना स्थली रामघाट से प्रारंभ होकर के माँ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए बुढ़िया बाबा के सानिध्य में उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। उसमें अनेकों संत साथ में रहेंगे और वो 5 जून को महाराज श्री उस पद यात्रा को प्रारंभ करेंगे। 6 जून को नरोना से एक तिरंगा यात्रा भी इसमें सम्मिलित करेंगे कि जो कि इस समय पूरे भारत में तिरंगा यात्रा चल रही है। वो 6 जून को महाराज श्री के सानिध्य में ही कोई तिरंगा यात्रा अलीगढ़ तक आएगी। उस अलीगढ़ तक सारे लोग, जितने भी लोग भक्त होंगे, वो उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और साथ साथ में चलेंगे। क्योंकि एक ही कदम जब चलते हैं हम लोग, तो एक एक जन्म का पाप नष्ट होता है। तीर्थ की ओर चलें, मंदिर की ओर चलें, देव की ओर चलें, देव की परिक्रमा करें, भारत भूमि में कहीं भी चलें, और जब हम हरिनाम संकीर्तन के साथ एक एक कदम रखते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। तो पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, धर्म की जागृति के लिए और विशेषकर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के जीर्णोद्धार के लिए, हम कहें कि निर्माण के लिए, निर्माण नहीं, वो जीर्णोद्धार होना है। वहाँ किसी अन्य संप्रदाय के लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है, उस अतिक्रमण को हटा करके उस पर भव्य और दिव्य जीर्णोद्धार भगवान का होगा। जैसे श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए, ऐसे ही मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान हो जल्दी से जल्दी। तो उस यात्रा का संकल्प लेकर के महाराज श्री चल रहे हैं। तो हम सब लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। पूरी यात्रा में हम लोग साथ रहेंगे। जितना जहाँ आवश्यकता होगी हम सब लोग महाराज जी का साथ करेंगे। भक्तों से किस तरह की अपील रहेगी? क्या हम चाहते हैं कि जैसे नेताओं को सुनने के लिए भक्त पहुँचते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग पूछते हैं, ऐसे ही जो संत होते हैं ना, ये चलते फुरते तीर्थ होते हैं, चलते फुरते पुराण होते हैं। तो इन तीर्थों को, इन पुराणों को श्रवण करने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए ऐसे परम तपस्वी तेजस्वी जब संत आपके नगर में आए तो इनका उत्साहवर्धन कीजिए, इनका स्वागत कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के इस धर्म की जो बह रही गंगा है इसमें अवगाहन करें। राजकुमार भारद्वाज मेरा नाम है। आध्यात्मिक सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, संस्कार और संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्म भाव से, जो भी महाराज जी बता रहे थे, इस पद यात्रा के अंदर जिस तरह से अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उससे पूरे देश में राम लहर पैदा हो गई थी। इसी तरह से इस यात्रा का उद्देश्य मथुरा वृंदावन को जो है एक ऐसा स्थान बनाना है कि पूरे विश्व में जो है, जो दिन प्रतिदिन उसका नाम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, अध्यात्म नगरी हो, लोगों की भावनाएं अच्छी हों, विचारधारा अच्छी हो। और जो आजकल ये माहौल चल रहा है, जो हमारे अंदर भी कभी कभी खून के अंदर ऐसी गर्मी आ जाती है कि हमारे देश के अंदर निर्धन और इस तरह के असहाय लोगों पर जो हत्याएं हुई, उसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि जब तक जो है ये संत पुरुष आगे नहीं आएंगे तब तक ज्ञान मार्ग से लोग वंचित रहेंगे। इस पदयात्रा से ये संदेश जाएगा कि हमें अपने विचार, अपने भाव, अपने सद्भाव अच्छे बनाने चाहिए
जिससे जब तक अध्यात्म भाव अच्छा नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं है, जब तक हम कोई विकास नहीं कर सकते, न समाज में सुख शांति पैदा कर सकते। इस तरह से मैं राजनगर भारद्वाज इस पदयात्रा के बारे में अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहता हूँ। इसी तरह की यात्राएं होती रहें ताकि समाज में नया संदेश जाता है। मैं राम कुमार भारद्वाज राजनीति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जैसा कि हमारे कांताचार्य जी महाराज जी ने सनातन जागृति पदयात्रा निकालने का जो निर्णय लिया है संतों के सानिध्य में, संतों के आशीर्वाद से सभी सनातन बंधु इस पदयात्रा के लिए बहुत उत्साहित हैं और धर्म स्थापना के लिए जब भी देश काल विपत्ति में जब भी आवश्यकता हुई है, संत जनों ने ही समाज और सनातन को सहारा दिया है और संस्कृति को आगे पल्लवित करने में अपना योगदान दिया है। तो राष्ट्र गौरव अभियान के जितने भी कार्यकर्ता हैं महाराज श्री के सानिध्य में इनके आशीर्वाद से इस पदयात्रा में पूरा योगदान देंगे और सनातन के लक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया है, संतों ने जो संकल्प लिया है उसमें सभी सनातन प्रेमी बढ़ चढ़कर साथ दे रहेंगे इस पदयात्रा में और इसको सफल बनाएंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए समस्त सनातन समाज से आग्रह करते हैं कि सभी सनातन बंधु इस पदयात्रा को सफल बनाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रीमियर नगर बैंक कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या को लेकर पार्षद राज बहादुर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार का घेराव किया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ प्रीमियर नगर बैंक कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या को लेकर पार्षद राज बहादुर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार का घेराव किया और चौराहे पर जाम लगाया। यहाँ पिछले 8 से 10 दिन से सुबह नाले का गंदा पानी भर जाता है और रोज शिकायत करने पर खाना पूर्ति करके पानी निकाल दिया जाता है। जहाँ पानी भरता है वो रास्ता बैंक कॉलोनी, बापू नगर, गुरुधाम कॉलोनी को रास्ता जाता है। जलभराव के कारण महिलाओं को मंदिर जाने में, बच्चों को पैदल स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। पार्षद और स्थानीय लोगों ने मेयर से फ़ोन पर बात करके पानी की समस्या बताई है और इसके समाधान के लिए आग्रह किया है। यदि स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो स्थानीय लोग अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर नीतू गुप्ता, सुषमा वार्ष्णेय, अरुण कुमार, अनुराग गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में स्थानीय निवासी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। किस तरह का मामला है, किसको लेकर आप कहाँ पर कैसे आए हैं? बैंक कॉलोनी प्रीमियर नगर में ब्रजधाम गेस्ट हाउस के पास की गली में पिछले 1 महीने से लगातार पानी दिन में भर जाता है। नगर निगम के पार्षद के घर पर इस समय हम लोग आए हुए हैं। कई बार हमने शिकायत की। आज सुबह नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी यहाँ बुलाकर निरीक्षण करवाया। उन्होंने देखकर अपनी अस्वस्थता जाहिर कर दी कि ये काम हमारे बस का नहीं है, सीवर की टीम आएगी। सारे लोग एक दूसरे के प्रति टालम टोल कर जाते हैं। समाधान का कोई समाधान समस्या का नहीं हो रहा है। रोजाना पानी भर जाता है। लोग पैदल ना मंदिर जा सकते हैं, ना अपने घर से बाहर कहीं जा सकते हैं। इतनी बुरी परिस्थिति है और सभासद महोदय पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। उनका कहना ये है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कभी कहते हैं कि विधायक जी के यहाँ चलिए, कभी कहते हैं नगर निगम, नगर आयुक्त साहब को आप शिकायत करें, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। आज सभी पब्लिक ने इकट्ठे होकर वहाँ जाम भी लगाया और लगभग आधे पौन घंटे की जाम में तमाम ट्रैफिक जाम हो गया। सभासद महोदय वहाँ से तुरंत निकल के बाहर गायब हो गए और इसीलिए उनके घर पर आकर हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पार्षद जी कह रहे हैं कि मैं विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ सर, शायद उनके पास कोई समाधान हो। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बेटे को न्याय दिलाने के लिए पिता थाने के चक्कर काटने को मजबूर हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद थाना विजयगढ़ क्षेत्र के कटरा मलाई गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे बेटे को मारकर नाली में फेंक दिया गया था, जिसको 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है और सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, मगर न्याय नहीं मिला है, जिससे काफ़ी परेशान होकर आज फिर थाने पर आया हूं। डीआईजी से गुहार लगाने पर 2 अलग-अलग क्षेत्राधिकारियों को जांच सौंपी गई। हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस पर हत्या को हादसे में बदलने का आरोप लगाया है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव कटरा मलोई का है। इस संबंध में पीड़ित ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। कटरा गाँव, कटरा मलोई। अच्छा, क्या वारदात हुई थी उस टाइम पे? मेरे बेटे को मार के डाल दिया, नाली में डाल दिया था। कब की घटना है? 13/4 की। हाँ। क्या नाम था लड़के का? विपिन कुमार। कितनी उम्र होगी? 30 वर्ष। हाँ, शादी हो गई थी। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?
पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने कहाँ कहाँ कॉल लगाई? मैंने सब जगह थाने में गया, सीओ साहब के पास गया, एसएसपी साहब के पास गया, डीआईजी साहब के भी पास गया हूँ, सब जगह हूँ, फ्लू वगैरह भी गया हूँ। सब कह देते कोई कुछ नहीं करता, सब ऐसे ही कह देते कि जांच होनी चाहिए। ये है कि हम जो है 2 स्तर पर जांच कर रहे हैं इसकी, इसमें इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो उनकी जांच क्या कहती है, मुझे विश्वास नहीं है, पुलिस कुछ भी नहीं करके दे रही। मैं सब जगह जाता हूँ, निराश लौट के आता हूँ, मुझे कोई आशा की नज़र नहीं मालूम पड़ती है। आज फिर आप थाने आए हैं, क्या कहा? थाने आया हूँ, वही कह दिया सीओ साहब जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज तक 40 दिन हो गए, आज तक मेरे बेटे के मामले में कुछ नहीं हुआ, न मुकदमा दर्ज हुआ, न कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं सब दूर जा रहा हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।